आप देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। तो क्या होगा न दूर कर सके न दूर कर सके सारी तो क्या होगा। बहुत बहुत तेरे चराग की देंगे धुआं तो क्या होगा। तेरे चराग की देंगे धुआं तो क्या होगा। फिर बुला दो फरमाए जी। इसी सबब से परेशान है ज़बान आए हैं। इसी सबब से परेशान है ज़बान। इसी सबब से परेशान है ज़बाने। कभी जो बोल पड़ा बेजुबान तो जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन शकील हसरत इतना कामयाब नहीं हुआ वो मुशाहरा जितने के आप ये सनद है सर इस प्रोग्राम के लिए। आप बहुत शुक्रिया। सही है ये जी जी जी, बहुत वसी बहुत मजबूत समाते हैं यहाँ की। और आज का ये मुशायरा एजाज शेर की जो इब्तदाई तकरीब, मैं एक शेर जब की एजाज से मुलाकात हुई बड़ी मोहब्बतों से एजाज हुई, और ये कि मिलकर भी न मिलने की शिकायत नहीं कि कितना मिले कितनी गुफ्तगू करे, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल पाया। जब भी आया एजाज से बहुत पसंद से मुलाकात। एक शेर मैं पेश करता हूँ एजाज की खिदमत। ये क्या कहा कि जुदाई की आ गई मंजिल। ये क्या कहा कि जुदाई की आ गई मंजिल, अभी तो ठीक से हम आपसे मिले थे। ये क्या कहा कि जुदाई की आ गई मंजिल, अभी तो ठीक से हम आपसे मिले थे। बहरहाल एजाज बहुत दूर नहीं जा रहा है, अकुला ही जा रहा है। उसावर में सही अकुला ही मुलाकात हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल बहुत बहुत मैं शकील हसरत साहब का, हारून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भी जैसे मेरा पीछा करता रहता है, कहाँ जा रहे हो, इधर से कब गुजर रहे हो, इधर से गुजर हो तो मैं पकड़ लूँ आपको। शकील इसी तो में रहता है, मोहब्बत है मुझे। आज 40-45 साल का अर्सा है। बहरहाल बातें होती रहेंगी। कुछ शेर पेश करता हूँ जी। मतलब है कि बेकली होंठों में बाकी है, बात कुछ बातों में बाकी है। बेकली होंठों में बाकी है, बात कुछ बातों में बाकी है। रात सोए तो ये आंखों पर खुला, जिंदगी ख्वाबों में बाकी।
वाह 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 वाह, बहुत खूब। रात सोए तो ये आंखों पर खुला, जिंदगी ख्वाबों में बाकी है, जिंदगी ख्वाबों में बाकी है अभी। ये गजल का शेर सुनिए कि सोहबते गुल पल दो पल की थी मगर, सोहबते गुल पल तो पल की मगर, हुए गुल सांसों में बाकी है। वाह, जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें दोस्तों। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सोहबते गुल पल दो पल की थी, हुए गुल सांसों में बाकी है, हुए गुल सांसों में बाकी है। ये नजदीक पे बात याद आई। कुमार साहब पढ़ रहे थे और सामईन से यही कि आवाज कम आ रही है, जरा माइक के करीब आओ। तो कुमार साहब माइक के इतने करीब हो गए कि जुल्ला उन्हें कहना पड़ा कि अब क्या माइक मुंह में ले लूं, क्या करूं। हुए गुल सांसों में बाकी है, हुए गुल सांसों में बाकी है अभी, आके मंजिल पर भी लगता है नहीं, कुछ सफर कदमों में बाकी है। जिंदाबाद। कहीं इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। और जो लोग कम हो, जो लोग कम हो तो कांधा जरूर दे देना, सिरहाने आके मगर भाई भाई मत करना। जिंदगी के अलमियात जो होते हैं उसे अगर हम तकरीरों के जरिए सुने तो वो असर उतने नहीं। एजाज करे जाने के बाद ये मैं दोहराते रहूंगा कि नाम इब्राहिम भाई के नाम खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, नाम खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, ठंडी मोहब्बतों की हवा और वो प्यारे प्यारे लोग, वो अहबाब क्या हुए, वो प्यारे प्यारे लोग, वो अहबाब क्या हुए, बस्ती से जिंदगी का मजा कौन ले रहा, बस्ती से जिंदगी का मजा। असल में मैं नईम भाई को ये आपकी मोहब्बत है, खैर अब दो चार शेर मैं पढ़ देता हूँ। अब वो कोई आज तो पढ़ने का मूड भी नहीं था और मैं बोला सुनूंगा आज, पतला सुनूंगा। दिलों में नफरतें, ये हो ना, दिलों में नफरतें, लहजे में मोहब्बत क्यों है, दिलों में नफरतें, दिलों में नफरतें, लहजे में मोहब्बत क्यों है, फिर इसका नाम जमाने में मसलहत, फिर इसका नाम जमाने में मसलहत। और एजाज भाई कि मैं अपने जहल पे शर्मिंदा हूँ, मैं अपने जहल पे शर्मिंदा हूँ, मगर यारो जो अहले इल्म है उनमें मुनाफिकत क्यों है। मैं अपने जहल पे शर्मिंदा हूँ, मगर यारो जो अहले इल्म है उनमें मुनाफिकत क्यों है। और सारे इल्जाम मेरे सर से गुजर जाए, सारे इल्जाम मेरे सर से गुजर जाने दो, मैं मोहब्बत हूँ फजाओं में बिखर जाने, मैं मोहब्बत हूँ फजाओं में बिखर
जाने दो और वक्त बदलेगा तो अहबाब पलट आएंगे। वक्त बदलेगा तो अहबाब पलट आएंगे। आज खतरा के गुजरते हैं। मीर साहब, आप दुबई से कुछ वक्त लेके हिंदुस्तान आते हैं और उसमें से कुछ वक्त हमें दे दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले। और उसके बाद आपने बहुत जोर से दाद दी शकील असर साहब को, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता। आइए, इससे कबल के अब महफिल के मंजिल तक पहुंचूं, एक गुस्ताखी करने जा रहा हूँ। वो ये कि अभी मैं मुशायरे की निजामत कर रहा था, एक सावल का ही नौजवान आता है, बोले मैं सिर्फ 3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। अगर नहीं सर, अगर आप इजाजत देते हो तो मैं उस बच्चे से 3 शेर, वो कह रहे हैं 3 शेर वो पढ़ना चाहता है, मैं गुजारिश करता हूँ सज्जाद आप आए। मैं वो घर कर और खबर कर इतनी बड़ी महफिल के अंदर कुछ बात कहने जा रहा हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर हम लोग बहुत खूब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और हम सब एक होकर चले। तो सर मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा कि जिसको आग लगानी है तो लगाने दो। हमारा जो काम है और हमारे पास में जो चीज़ है वो हमारे पास, वो किसी के पास नहीं है। वो शेर के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि तू मेरे हाथ का छोड़ा हुआ परिंदा है, तू मेरे हाथ का छोड़ा हुआ परिंदा है, कि तू मेरे हाथ का छोड़ा हुआ परिंदा है, मुझे मालूम है तेरी उड़ान का हाथ तक है। बहुत सही, वाह वाह वाह। करने दीजिए सर उसको, और उस पर अपन हाथ रखकर एक जो पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे हैं, तो उसको देख अपन ने छड़ी मार दिया है ये कहकर कि तू मेरे हाथ का छोड़ा हुआ परिंदा है, मुझे मालूम है तेरी उड़ान कहाँ तक है। और उसको अब सलाना है अपनों को, उसको अपने पास लाना है, बिठाना है। तो उसके ऊपर एक शेर है कि बुलंदी पर हुए दोस्त, बुलंदी पर हूँ ए दोस्त, बुलंदी पर हूँ ए दोस्त, मुझे गिरने ना देना। वाह। बुलंदी पर हुए दोस्त, मुझे गिरने ना देना, तू ही है मेरा सहारा जिस पर मैं खड़ा हूँ। सही बात है। और मेरे जितने भाई और बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट वगैरह वो बहुत होते हैं, तो मैं सबसे इल्तिमास है कि भाई आराम आराम से चलें। तो उसके ऊपर भी एक शेर है, जो एक आखिरी शेर है, बोलकर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। ये भगा ले तुझे जितना भगाना है, भगा ले तुझे जितना भगाना है, मंजिल तक पहुंचा दूंगी। वाह 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 वाह। भगा ले तुझे जितना भगाना है, मंजिल तक पहुंचा दूंगी, नजर हटी तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कमजर मसीहा को न लाए शकील, बहुत हो। ऐसे कमजर को मसीहा को न लाए शकील, जिसके आते ही हर एक जख्म हरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साहब, क्या कर रहे हैं आप कि ऐसे कमजर। बहुत शुक्रिया नवाजी सर, और शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। फिर समाज तमाम ऐसे कमजर को मसीहा को न लाए शकील, जिसके आते ही हर एक जख्म हरा हो जाए। ऐसा सजदा जो सदाकत से अदा हो जाए, हम अगर हाथ उठाए तो दुआ हो जाए। ऐसा सजदा जो सदाकत से अदा। बहुत शुक्रिया, बहुत बूंद करके बिल्कुल अपनी तबीयत को सैर करेंगे। आइए, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मुशायरे में कुछ नए अंदाज से कुछ नया कलाम हमें सुनने मिले। मेरे बुजुर्ग जानते हैं कि किसी हद तक मैं उसमें कामयाब हूँ। आइए, जिस हवाले से
मैं बात अब करने जा रहा हूँ बुजुर्ग शख्सियात की। सिर्फ 2 नाम मेरी फहरिस्त में बचे हैं, अनिल सर, श्रीकांत सर। 2 नाम को हमें सुनना है, लेकिन उससे पहले ये एतराफ करना लाजमी है, हर महफिल के बुजुर्ग, चाहे वो घर हो या कोई और जगह हो, जहाँ बुजुर्ग रहते हैं वहाँ बरकतें रहती है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मुशायरे की मसनद की बरकतें बुजुर्ग होती है, तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि मेरे मुशायरे की सदारत एक ऐसे बेलौस इंसान को दूं जो बुजुर्ग भी हो और बेलौस भी हो। तो मैं समझता हूँ कि 80 साल के करीब पहुंचने वाला नौजवान आज इस मसनद की सदारत कर रहा है, अब्दुल मजीद जकरिया सर। ये जमानत है उसकी कि मुशायरा कामयाबी की। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुशायरे के मैदान से उस शख्स को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतनी उम्र के हिस्से में पहुंचने के बाद भी आखिरी शायर तक बैठा है। सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भुसावल वालों की तरफ से आपका कि आप भुसावल की सदारत को कबूल भी करते हैं और हक भी अदा करते हैं। आइए अब जिस शख्सियत के हुजूर में पहुंच रहा हूँ, सिर्फ एक जुमला सर और एक शेर, और वो शख्सियत आपके हुजूर। जुमला ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो शख्सियत अनिल सर, मेरी तख्लीक की तरबियत की मिट्टी से जो सोंधापन छलकता है, उस शख्सियत का नाम है शकील हसरत। और ये एक शेर सलीम सर, इससे आला शेर मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं जब चलूं, साजिद भाई मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना, मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। जोरदार तालियों में इस्तकबाल की जो मोहतरम शकील हसरत और मुमताज बनाने का अगर सहरा अगर आता होगा तो अहले दुनिया ने भुसावल है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम ही को। मैं अनीक फाउंडेशन और सदर अराकी का बहुत शुक्रगुजार हूँ एजाज भाई और मजीद साहब कि इतना अच्छा मुशायरा जो है शकील हसरत साहब आपने सजाया, इसलिए कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये सारा हिंदुस्तान यहाँ पर जमा। बहुत सही है सर, बहुत सही। इन जोरदार 2 जियाले हमारे दरमियान मराठी के हैं। मैं समझता हूँ इनके लिए ताली बजा दीजिए आप। इतना प्यारा बच्चा आदर्श, एक 2 मुलाकातें हुई भाई। मैं समझता हूँ ये इजाज भाई बता दूं आपको कि ये MA का स्टूडेंट्स उर्दू से, उर्दू का MA का स्टूडेंट भोपाल यूनिवर्सिटी से। ये बच्चे के लिए खास उर्दू की चाशनी इतनी बेहतरीन है और भोपाल का तो कहना नहीं। और इजाज भाई मुबारकबाद आपको। वाकई में हारून तेरी इकबाल अशर साहब ने कहा था कि तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझको, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। और मैं इनके लिए उन्हीं का शेर के बिछड़ा वो इस अदा से कि रुख ही बदल गई, वो शख्स सारे शहर को वीरान कर। शकील साहब, वाह वाह। और मैं एक मतलब मेरे उस्ताद ने कहा नहीं मख्तर साहब ने कि मैं तमीज थोड़ी सी तवील करता हूँ, मगर अब यहाँ मुख्तसर करते हुए क्योंकि उनको भी मुझे सुनना है। एक मतलब अरशद साहब बहुत अच्छा सुना है आपने भी, आपसे मुतासिर होकर मैं पढ़ने वाला तो ये 4 मिनट नहीं था मगर पढ़ना चाहूंगा। लेकिन भाई देखिएगा जिस शख्सियत के हवाले से आपने अशार ज्यादा पेश किए जब भाई देखिएगा ये सदाकत हो नहीं सकती, सदाकत हो नहीं सकती, सखावत हो नहीं सकती, जहाँ जहाँ इंसान बिक जाए अदालत हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये सखावत हो नहीं सकती, सदाकत हो नहीं सकती, जहाँ जहाँ इंसान बिक जाए अदालत हो नहीं सकती। अधूरे है सभी कानून के कागज कागज जमाने में, जहाँ जहाँ फारूक आजम सी हुकूमत हो नहीं, जहाँ फारूक आजम सी हुकूमत हो नहीं सकती। और मेरी 4 मिसरे फिर मैं गजल के अलग अलग अशार पेश करते हुए आपके दरमियान से मैं देखिएगा कि बुजुर्गों की दुआओं का असांसा सर पे रखते हैं, अब भरोसा हम खुदा पर नजर महवर पे रखते हैं। गवाह है करबला जालिम से हम बैत नहीं करते,
को ठोकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये बुजुर्गों की दुआओं का सासा सर पे रखते हैं, भरोसा हम खुदा पर और नजर महबर पे रखते हैं। गवाह करबला जालिम से हम बैत नहीं करते, खुदा वाले हैं तख्तो ताज को ठोकर पे रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इसी वक्त में गजल के एक शेर और दो तीन कि कभी हालात देख रहे हैं जरा, बताने की जरूरत में बगैर किसी तमीज के पढ़ूंगा जी। कभी नेजा बदलता है, कभी खंजर बदलता है, कभी नेजा बदलता है, कभी खंजर बदलता है। मसीहा बन के वो जालिम अजब तैवर बदलता है। बहुत शुक्रिया। सियासत का मुसाफिर है, हवा के साथ साथ चलता है, कभी कभी रास्ता बदलता है, कभी रहबर बदलता है, कभी रास्ता बदलता है, कभी रहबर बदलता है। और ये नाजुक सा शेर लिखेगा जी कि लाशों की तिजारत हम खुदाया कब तलक देखें। बहुत खूब, लाशों की तिजारत, ये लाशों की तिजारत हम खुदाया कब तलक देखें। नए आंखें बदलती है, नए मंजर बदलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नए आंखें बदलती है, नए मंजर बदलता है। थोड़ा सा इसको मिजाज जी अता होता हो कि इश्क ने तो कर दिया है खुद से बेगाना मुझे। है इश्क ने तो कर दिया है खुद से बेगाना मुझे। इश्क ने तो कर दिया है खुद से बेगाना मुझे। लोग लेकिन कह रहे हैं तेरा दीवाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं लोग लेकिन कह रहे हैं तेरा दीवाना मुझे। और शेर नाजुक सा जी अता। मैं वफादारे वतन जबरे सियासत क्या कहूँ, क्या कहूँ। मैं वफादारे वतन जबरे सियासत क्या कहूँ। जुर्म मुझसे हो न हो, भरना है जुर्माना। दोस्तों जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों में इस्तकबाल। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जोशी साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मुझसे हो न हो, वो भरना है जुर्माना मुझे। लोग लेकिन कह देंगे तेरा दीवाना मुझे। ये अच्छा लगा है, ये शेर बात का मिसरा भी अच्छा लगा है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी निजामत। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा हम के लिए। लोग लेकिन कह रहे हैं तेरा दीवाना मुझे। आदर्श में नौजवानों के लिए शेर काम, अगर यहाँ कोई भी मुझे बुरा नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया साहब। उन तमाम मेरे नौजवानों के लिए जहाँ पर मौजूद है जमील भाई, मैं बहुत मुद्दत बाद पेश आना आपको जमील बैठे के सामने। देखिएगा ये शेर कि डूब जाती वक़्त रुसवाइयों की झील में। बहुत खूब बहुत खूब मिसरा हुआ है। डूब जाती वक़्त रुसवाइयों की झील में। भीड़ में अच्छा हुआ
कहीं घर से निकाले तो नहीं थे। खूबसूरत मतलब रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जोरदार तालियों में अपने के इस्तकबाल में क्या खूबसूरत अंदाज में कहा है एजाज साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। सब कुछ था तेरे साथ, उजाले तो नहीं थे। माँ बाप कहीं घर से निकाले तो नहीं थे। हम छाँव में रहकर भी रहे छाँव से महरूम। हम छाँव में रहकर भी रहे छाँव से महरूम। हम लोग भी सूरज के हवाले तो नहीं थे। हम छाँव में रहकर भी रहे छाँव से महरूम। हम लोग भी सूरज के हवाले तो नहीं थे। और शेर देखिए कि मैं सोचता रहता हूँ कि हमराह गुलों के, मैं सोचता रहता हूँ कि हमराह गुलों के पत्थर भी मेरे सिमत उछाले तो नहीं थे। मैं सोचता रहता हूँ कि हमराह गुलों के पत्थर भी मेरे सिमत उछाले तो नहीं थे। और शेर देखिए कि दुनिया में जिन्हें सिर्फ अंधेरे में रखा था, दुनिया में जिन्हें सिर्फ अंधेरे में रखा था, वो लोग कहीं रोशनी वाले तो नहीं थे। जिंदाबाद। जोरदार तालियों में इस्तकबाल में मुकर्रर मुकर्रर। एजाज भाई बहुत अच्छा शेर हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में जिन्हें सिर्फ अंधेरे में रखा था, वो लोग कहीं रोशनी वाले तो नहीं थे। सब कुछ था तेरे साथ, उजाले तो नहीं थे। माँ बाप कहीं घर से निकाले तो। एक आखिरी गजल और आप सब लोगों को सुना। बेजुबा हो या कम रहे आवाज, बेजुबा हो या कम रहे आवाज। बहुत खूब। इल्तिजा है कि नम रहे आवाज। बेजुबा हो या बेजुबां हो कम रहे आवाज। इल्तिजा है कि नम रहे आवाज। शेर मुलाजा फरमाए। जब भी मैं रास्ता भटक जाऊं, जब भी मैं रास्ता भटक जाऊं, जब भी मैं रास्ता भटक जाऊं, बस तेरी हर कदम रहे आवाज। कोणी विचारले धन तर भूक दाखवा, उघडून आतड्यांची संदूक दाखवा आणि असतील मयतीला कित्येक चेहरे, असतील मयतीला कित्येक चेहरे, पण एक चेहरा तर भाऊक दाखवा। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। की असतील मयतीला कित्येक चेहरे, पण एक चेहरा तर भाऊक दाखवा। आणि डॉक्टर सहानुभूती देईल जग मला, डॉक्टर सहानुभूती देईल जग मला। माझी स्थिती जरासी नाजूक दाखवा, माझी स्थिति जरासी नाजुक दाखवा। और पहली मरतबा उर्दू में कुछ कहने की कोशिश की है। ये रास्ता अभी खुला है गोपाल साहब। दरअसल मैं नईम अख्तर खातिम साहब को बचपन से उनका नाम सुनते आए, आज उनसे मिलने की ख्वाहिश लेकर मैं आया था। और ये बड़ी अरुण भाई ने मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा किया तो कुछ कहने की कोशिश की है। मैं पेश करना चाहूंगा कि क्यों रख दिए हैं मैंने दिल पर 1000 पत्थर, क्यों रख दिए हैं मैंने दिल पर 1000 पत्थर, देखो कभी हटाकर तुम एक बार। खूबसूरत मतलब हुआ है साहब। वाह वाह। क्यों रख दिए हैं मैंने दिल पर 1000 पत्थर, देखो कभी हटाकर तुम एक बार पत्थर। और
पूजे गए कई तो दंगों में दंग थे कुछ, क्यों रख दिए हैं मैंने दिल पर 1000 पत्थर, देखो कभी हटाकर तुम एक बार पत्थर, और पूजे गए कई तो दंगों में दंग थे कुछ, लेकिन कभी नहीं थे बेरोजगार पत्थर। पूजे गए कहीं तो दंगों में दंग थे कुछ, लेकिन कभी नहीं थे बेरोजगार पत्थर। और एक गजल आपको सुनाकर अनुसार आपके लिए कि हवा इस बात की अब तक मुझे बिगड़ी नहीं लगती, यहां से दूर तक शायद कोई बस्ती नहीं लगती। हवा इस बात की अब तक मुझे बिगड़ी नहीं लगती, यहाँ से दूर तक शायद कोई बस्ती नहीं लगती। और ये शेर खुद का मेरा शेर है, आपको सुनना चाहूंगा कि यहाँ से दूर तक शायद कोई बस्ती नहीं लगती, और मेरा उर्दू ज़बान से राब्ता कुछ इस तरह का है कि मेरा उर्दू ज़बान से राब्ता कुछ इस तरह का है, कोई गाली भी दे इसमें मुझे गाली नहीं लगती। जिंदाबाद गोपाल साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर गोपाल साहब मुकर्रर। कि मेरा 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 उर्दू ज़बान से चौका दिया आपने, जिंदाबाद, आज चौका दिया, वाह वाह वाह। कि मेरा उर्दू ज़बान से राब्ता कुछ इस तरह का है, कोई गाली भी दे उसमें तो वो गाली नहीं लगती, और तुम्हारी याद भी जैसे मुझे किश्तों में आती है। तुम्हारी याद भी, तुम्हारी याद भी जैसे मुझे किश्तों में आती है, कभी बस याद आती है, कभी हिचकी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। करे कि मेरा रास्ता बदल जाए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं तो मेरा जी चाह रहा है एक गजल से बजा देंगे। ये गजल मैंने मुसावल में नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं तीसरी मतलब आपके दयार में हाजिर हुआ कि कुछ ना कुछ आपको नया न सुनाऊं, या आप लोगों के साथ बेईमानी हो, इसी तरह प्यारा आप लोग सुने। तो गजल का मतलब ये मुलाहिजा फरमाई कि उम्मीद का चराग, दरअसल गजल पुरानी नहीं होती है। गया एक शख्स मेरे सामने आकर चला, उम्मीद का चराग जलाकर चला गया, एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया, उसके ही दम से नक्शो निगारे बहार है, उसके ही दम से नक्शो निगारे बहार है, पत्थर में भी जो फूल खिलाकर। और नौजवान दोनों नस्ल एक साथ बैठी है, और जब हम आदर्श की गजलों को सुन रहे थे तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि अभी अदब बाकी है, अभी अच्छी गजलें लिखी जा सकती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आदर्श जी को उनकी खूबसूरत गजलों के लिए। आइए, खामोशी का बहुत जिक्र किया। जिस वक्त आदर्श जी खामोशी पे गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे ये दो मिसरे याद आ रहे थे कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, गुफ्तगू का अंदाज, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। तो आदर्श जी गजल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हम उनकी शख्सियत में झांकने की कोशिश कर रहे थे। सलीम चूड़ी वाले साहब बैठे हैं, मैं सिर्फ ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब जब नौजवान नस्ल बात कर रही है तो उससे एक कदम आगे अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो है हमारे बुजुर्ग। एक ऐसा बुजुर्ग हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं कि जिनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो इलाके बरार में अभी आदर्श जी में बहुत अच्छे से तुम कयामत तक इशरतों के झूलों में, हर नजर उठे तुम पर प्यार की मोहब्बत की, हर घड़ी मयसर हो ऐश की मसरत की, नुसरत तखय्युल की जिद्दत रोशनी जमानों की चाहते उजालों की, उम्र जितनी होती है उम्र जावेदानी की, और जितनी होती है खुशियां जिंदगानी की, सबको मैं मुबारक। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब यहाँ से थोड़ा सा हम
आदर्श ने जो तिलिस्मिया बात, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। शेर सुनिए तुम, ऐसी बात नहीं है। रब की रजा का दिल को तलबगार कर दिया, एहसास ने जमीन को बेदार कर दिया। रब की रजा का दिल को तलबगार कर दिया, एहसास ने जमीर को बेदार कर दिया। उसने हकीर जान के इमदाद की तो फिर खुददार था मैं लेने से इनकार कर जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें हकीर जान के इमदाद की तो फिर खुददार था मैं लेने से इनकार कर दिया। और जो शेर इसी कबील के सुनाता हूँ आपको। एहसास ने जमीन की रजा का दिल को तलबगार कर दिया। मेरे बहुत ही एक अजीज हमारे गोपाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये अक्सर बहुत सारे मुशायरों में जो हमारे मिले जुले मुशायरे होते हैं कि हिंदी भी हमारी है, मराठी भी हमारी है, उर्दू भी हमें प्यारी है, तमाम चीज यानी त्रिभाषिक से लसानी मुशायरों में हमारे हमेशा व्यापारी आते हैं। आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए कि आगे शिकम पे बांध के पत्थर हुकूमतें की है। शिकम पे बांध के पत्थर हुकूमतें की है। मैं एक तारीख पेश कर रहा हूँ, ये अपने अंदाज के शेर। शिकम पे बांध के पत्थर हुकूमतें की है, सवाली आया तो पूरी जरूरतें की है। तारीख बोले, शिकम पे बांध के पत्थर हुकूमतें की है, सवाली आया तो पूरी जरूरतें की है। सिखा गए हैं वो आदाब, सिखा गए हैं वो आदाब सबको जीने के, सिखा गए हैं वो आदाब सबको जीने के। अर्ज किया है कि ये भी शेर समाज फरमाए कि हमको तौफीक वही रहमत बारी दे दे, हमको तौफीक वही रहमत बारी दे दे, हमसे रूठी है जो तहजीब हमारी दे दे।